जेनेवा में हो रहे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के इल्जामात की तरदीद की है। NHRC में MEA के पहले सेक्रेटरी विमर्श आर्यन ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि 370 हिंदुस्तानी आईन का एक आर्जी इंतजाम था। हिंदुस्तानी हुकूमत जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए काम कर रही है। वहीं इन्होंने कहा कि पाकिस्तान फोरम के पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहा है। विमर्श आर्यन ने जोर देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के दखल को हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको बता दें कि UNHRC के इजलास में पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने हिंदुस्तान पर इल्जाम लगाया था कि जम्मू कश्मीर में लोगों को कैद किया गया है, वहां कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है। Statements today. This is an ill-disguised effort to advance its territorial ambitions. We reject this propaganda. I wish to inform the Council that Article 370 was a temporary provision of the Indian Constitution. The recent modifications of Article 370 is within our sovereign right and entirely an internal matter of India. The decision removes impediments to the enjoyment of civil, political, social, economic and cultural rights of our citizens in Jammu and Kashmir and Ladakh, especially those dealing with women, children and disadvantaged sections of our society in that region. Mr. President, we are not surprised at the Pakistan's hysterical statements with false, fabricated narratives aimed to politicize and polarize this forum. Pakistan realizes that our recent decision cuts the very ground from under its feet by creating obstacles in its continuing sponsorship of cross-border terrorism against India. In this desperate mind frame, some Pakistan leaders have even gone as far as to call for jihad and to encourage violence both inside Jammu and Kashmir and in third countries. झारखंड में हुजूमी तशद्दुद का सिलसिला जारी है। धनबाद में हुजूमी तशद्दुद के 2 वाकयात से वहां सनसनी फैल गई है। आप टेलीविजन स्क्रीन पर 2 जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। बच्चा चोर के शुबा में भीड़ ने नरसा और झरिया में 2 शख्स की पिटाई कर दी। पुलिस ने बरवक्त मुदाखलत करते हुए दोनों की जान बचाई, लेकिन इस दौरान भीड़ ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया। नरसा में पुलिस ने अपने दफा में 4 राउंड हवाई फायरिंग की। पथराव के नतीजे में यहां 6 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। झरिया के ज्वारापोखर में भी बीच बचाव करने पहुंची पुलिस पर भीड़ ने पथराव किया, जिसमें कई पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। शासन को और भी लोगों में और जागरूकता फैलाना होगा। जो इस तरीका का जो माहौल चारों तरफ पूरे झारखंड में ही हम लोग देख रहे हैं। अभी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 3 व्यक्ति धनबाद के थे जो तारापीठ से पूजा करके आ रहे थे। उन लोग यहाँ पर मायथान मोड़ के तरफ ठहरे हुए थे। वो काली माटी के मोहल्ला के जो लड़का लोग था उन्होंने उसको पकड़ के अंदर ले गया और फिर वो र्यूमर फैला दिया कि ये बच्चा चोर है। वहाँ सूचना मिला कि 2 आदमी। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे, रुख करेंगे झारखंड का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे नौशाद आलम जुड़ रहे हैं, इस हवाले से मजीद तफसीलात फराहम करेंगे। नौशाद, बच्चा चोरी के इल्जाम में हम देख रहे थे कि पहले शख्स को मारा जाता था, अब तो पुलिस भी इसके शिकंजे में आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए सना, अगर ये रात का जो है वाक़या है धनबाद ज़िला के 2 जगह पे, ये एक निरसा में और दूसरे झरिया का जो वाक़या है ये बेहद तशवीशनाक है। इस वाक़े से पूरे इलाके में जो है सनसनी फैल गई है। और आपको बता दें सना कि ये सिर्फ ये 2 वाक़या नहीं बल्कि धनबाद के इलाके में यानी धनबाद ज़िला में अगर एक हफ्ते के में नज़र डाली जाए तो ये 9वां वाक़यात है। रात में जो 2 वाक़यात हुए हैं यानी कुल मिलाकर के जो है 9 जो है ना वाक़यात ऐसे हुए हैं। और इसमें तमाम जो है ना वाक़यात में आपको किसी भी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और पुलिस एहलकार ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मामलात को जो है काबू में ज़रूर कर लिया है, लेकिन वो जो भी इस कसूरवार है उसकी गिरफ्तारी नहीं अमल में आई है। आपको बता दें सना कि ये जो वाक़यात है इससे जो है रात में भी है काफ़ी जो है वो पुलिस पे पथराव भी किया गया, पुलिस वाले जख्मी भी हुए। 3 रोज़ कबल जो है धनबाद के एक प्रथम सिंह उसे भी जो है ना भीड़ ने जो है ना वो पीट करके वो कत्ल कर दिया था। 3 रोज़ कबल का ये वाक़या है। उस वाक़े के बाद भी जो है किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। ये एक तशवीशनाक बात ये है कि अब तक जो है गिरफ्तारी ना होना, ये भी जो है एक सवाल खड़े करते हैं। आप देखना ये होगा कि पुलिस इस हवाले से क्या कुछ कार्रवाई करती हुई दिखाई देती है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नौशाद आलम, तफसीलात फराहम करने के लिए।